नमस्कार। अन्य साहित्य क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी में आप लोगों को हमारी कक्षाओं में इस समय निरंतर अलंकार पढ़ाया जा रहा है। अलंकार में मैं आज आप सभी को व्यतिरेक अलंकार पढ़ाने वाली हूँ। इसके पहले मैंने प्रतीक पढ़ाया। आज जो है आज की कक्षा में व्यतिरेक पढ़ेंगे। व्यतिरेक अलंकार भी प्रतीक से मिलता हुआ है, लेकिन कुछ डिफरेंस है इसमें, वही देखना है। तो आइए देखते हैं व्यतिरेक अलंकार। परिभाषा: जहां पर किन्हीं गुणों या बातों में उपमेय को उपमान से अधिक श्रेष्ठ बताया जाए, उपमान से अधिक श्रेष्ठ उपमेय को बताया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। और सबसे पहले उपमेय और उपमान को समझने की जरूरत है। उपमा अलंकार से ही उपमेय उपमान में अंतर समझते आ रहे हैं। जब उपमेय को उपमान से, उपमेय जिससे तुलना की जाती है, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, ये क्या है? उपमेय है। क्या है? उपमेय। और जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमान। तो कहा जा रहा है कि उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए। जैसे चंद्रमा की तुलना मुख से किया जाता है, तो यहाँ मुख को चंद्रमा से अधिक श्रेष्ठ बताया जा रहा है। यहाँ व्यतिरेक अलंकार होगा कि जहां उपमेय को उपमान से अधिक श्रेष्ठ बताया जाए, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे सम सुबरन सुख माकर सुखद नयोर, मतलब जो है सोना जो है उतने सुखमाकर, उतने सुखद नहीं होते हैं जितना कि सी अंग सख कोमल, मतलब सीता के अंग को क्या बताया गया? कोमल बताया गया। और कनक को क्या बताया गया? कठोर। कनक क्या होता है? कनक माने होता है सोना। यहाँ पर उपमेय क्या है? उपमेय है सीता, उपमान क्या है? कनक। लेकिन यहाँ उपमान से अधिक श्रेष्ठ सीता के अंग को बताया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार, जहां पर किन्हीं गुणों या बातों में उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। यहाँ पर स्वर्ण को, सोना को अधिक कठोर बताया गया है अपेक्षाकृत सीता के अंग से, तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होगा। अगला उदाहरण है का सरवरी तव देव मयंकु चांद कलंकी वह निकलंकु। सरवर का सरवर तव देव मयंकु चांद कलंकी वह निकलंकु। यहाँ चांद को कलंकित बताया गया है और सरवर को क्या बताया गया है? निष्कलंकी। तो यहाँ पर भी उपमेय को उपमान से क्या बताया गया? श्रेष्ठ बताया गया है। तो यहाँ व्यतिरेक अलंकार होगा, जहां पर उपमेय से उपमान से उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए, उपमान से उपमेय को अधिक श्रेष्ठ बताया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होगा। जैसे मुख है अंबुज सो सखी मीठी बात विशेष। यहाँ मुख जो है अंबुज बताया गया, अंबुज के से भी कोमल क्या है? मुख है। यहाँ अंबुज की अपेक्षा मुख को श्रेष्ठ बताया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ भी व्यतिरेक अलंकार होगा। व्यतिरेक अलंकार जहाँ किन्हीं गुणों या बातों में, गुण या बात में उपमेय से उपमान, उपमेय को जो है उपमान से अधिक ऊंचा बताया जाए, श्रेष्ठ बताया जाए, बड़ा बताया जाए, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है।
मुख है अम्बुज सो सखी मीठी बात विशेष। तो यहाँ पर ये तीनों जो उदाहरण दिया गया है, ये और ये तीनों उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है और तीनों उदाहरण आपको प्रश्न के रूप में मिलेंगे, हमेशा मिले हैं और मिलेंगे। तो उदाहरण को भी आपको रटने की जरूरत है कि व्यतिरेक अलंकार जहां किन्हीं गुणों के कारण क्या किया जाता है, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है, वहां पर क्या होता है, व्यतिरेक अलंकार होता है। मुख है अम्बुज सो सखी मीठी बात विशेष। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ व्यतिरेक अलंकार है और व्यतिरेक अलंकार भी बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि हमारी परीक्षाओं में अनुप्रास, यमक और श्लेष नहीं पूछा जाएगा। अब जो है कंपटीशन बहुत हाई है, परीक्षा का लेवल ऊंचा हो गया है इंटरव्यू हटने से, तो आपको अलंकार के प्रश्न एक दो तो मिलेंगे, लेकिन वो प्रश्न बहुत ही अंदर से होंगे। तो इस प्रकार से आपको अलंकार के हर टॉपिक को, हर प्रश्न को, हर छोटी से छोटे जो है पॉइंट को लेकर के चलना है, तभी हम प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। आज की कक्षा में व्यतिरेक अलंकार के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुई थी। अगली कक्षा में फिर अगले टॉपिक के साथ आपके साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।